वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि जिससे अगर आप में सलाहियत है तो आप लीडर दुनिया के बन सकते हैं। वो लीडर आप सियासी लीडर भी बन सकते हैं, ठीक है, फिर आप इसका क्रिकेट के लीडर भी बन सकते हैं, आप सफारती लीडर बन सकते हैं, समाजी लीडर बन सकते हैं, आप किसी भी शोबे में आप लीडर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, गलतियों से सीखना। कुछ इंसान होते हैं कि जो अपने पास्ट को लेके बैठे रहते हैं, लेकिन आपने अपने पास्ट को बस आपने उससे सीखना है, उसको सर पे लेके नहीं बैठे रहना। सीखो उससे। आपके पास में जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। अब बुरा हुआ है तो ये इसकी बिल्कुल खुशी एग्जांपल देता हूँ। आप पेपर देने जाते हैं, आपका टेस्ट, स्कूल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आप मंथली टेस्ट देते हैं, आपका मंथली टेस्ट आता है और आपकी 75% आती है, जबकि आपने 85 की उम्मीद लगाई होती है, 85 88 की, आपकी 75 76 राउंड अबाउट करके आपकी परसेंटेज आती है। तो फिर आप रोए ना। कुछ होता है जो उसको अपने सर पे हावी रख के बैठते हैं, तो वो फिर अगली दफा भी उतने या उससे नीचे लेके आते हैं। अगर आपने उसको हावी रखा ना, तो या तो अगली दफा आप उतने ही रोगे, चांस कम है उतने आने के, चांस उतने ही है। अगर आप उसको अपने अंदर हावी रखेंगे ना, तो आप नीचे गिरेंगे लाजमन, तो आप ऊपर नहीं बढ़ेंगे। गलतियों से सीखें। आपने गलती किया तो आप सोचिए कि मैंने क्या गलती की है। मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं की, मैंने तैयारी अच्छी नहीं की, क्या जो मैंने याद किया उसको लिखा नहीं, क्या जो मैंने लिखा भी है तो मैंने उसको सही तरीके से याद नहीं किया। अगर सारा कुछ हुआ तो क्या मैं पेपर में प्रेशर में आ गया हूँ, क्या मुझसे गलती हुई, तो फिर आप उस पर काबू पाए। अब इंसान, ये अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया कि अगर आप अपने मैं को, अपने नफ्स को काबू पा लेंगे ना, कि आप सिर्फ अपना ना सोचते हैं, तो आप रिश्तों को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप अपने मैं के गुलाम हो गए ना, कि बस मैं ही हूँ, मैं अपना घर कर लेता हूँ, जैसे हमारे लोगों की होती है, ठीक है, मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा, 10 साल का कोर्स होता है, 10 साल का पूरा उनका प्लान होता है कि मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा, पैसे जमा करके पहले घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, भाड़ा लूंगा, 10-12 साल का, या जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं 10-12 साल का उनका प्लान होता है, उसके बाद समझ ही नहीं आती उन्होंने क्या करना होता है। नंबर 2, दुनिया के पीछे ना चलो। नंबर 2 पॉइंट, आप दुनिया के पीछे ना चलो, आप अपना माइंड ऑफ साइड लेके चलो। कुछ अभी स्पेशली मैं पाकिस्तान का बताता हूँ। अगर आप क्रिकेटर बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, या आउट ऑफ स्टडीज आप बनते हैं, तो आपके वालिदैन आपको ये लाजमन कहेंगे कि वो देखो वो पढ़ते रहना, वो देखो ये, या तुम ये नहीं होंगे, ये नहीं, तो आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो दुनिया के पीछे ना चले। अगर आप दुनिया के पीछे चलते हैं और अगर आप कामयाब नहीं होते, तो अगर सपोज आपका एक कजन है, वो इंजीनियर जाके बन जाता है, ठीक है, या वो आर्मी में जाके बन जाता है, अगर आप उसके पीछे चले गए ना कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा, अगर अब्दुल फरहाद ना सिलेक्ट हुए, फिर आप तो बर्बाद हो गए। तो दूसरों के पीछे ना चले, कॉपी ना करें कि हम दुनिया की तरफ चल रही है, दुनिया किसे चल रही है, दुनिया इस टाइम डॉक्टर इंजीनियर इस तरफ चल रही है, तो आप वो काम करें जो आपको अंदर से शौक हो। ये ना करें कि आप कह रहे ठीक है ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लेता हूँ, तो ये कोई चीज नहीं है। मैं आपको ह्यूमन पोटेंशियल पे एक बात आता हूँ, ये जरूरी है। ह्यूमन पोटेंशियल का बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर ये काबिलियत रखी है, ये मतलब एबिलिटी दी है अल्लाह की, कि अगर इंसान किसी चीज का इश्क हो जाए, जुनून हो जाए, कि अंधा प्यार हो, वो उसे अचीव कर लेता है। तब तक अचीव कर सकता है जब तक उसको उसकी चीज से मोहब्बत हो। मोहब्बत खत्म, काम है। नंबर 3 पॉइंट, ईमानदारी। कुछ होते हैं कि जो अपने आप को बनने के लिए बेईमानी करते हैं, ये करते हैं, फ्रॉड करते हैं, यानी कि जुआ, यानी कि इस तरह के फजूलियात काम करते हैं। आप दुनिया के जौन सा मर्जी बड़ा लीडर देख लें, उस लीडर की आप देखें क्वालिटी नंबर 1 यही है कि वो ईमानदार है। दुनिया के नंबर 1 लीडर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो वो थे, जो दुश्मन थे, कुरैश थे, यहूदी थे, मुश्रिक थे, वो खुद कहा करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बड़ा कोई सच्चा ईमानदार कोई नहीं है, आप दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हैं। अबू तालिब, जो उनके अपने सगे चचा थे, लेकिन वो ईमान ही लेके आए, वो कहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए हमारी आपकी बहुत इज्जत है, आप सच्चे इंसान हैं, ठीक है, हम आपको यानी कि कबूल करते हैं, लेकिन आप जो शरीयत लेके हम उसको कबूल नहीं करते। वो मानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इस दुनिया में सच्चा इंसान कोई नहीं है। फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो अपने जो थे गुलाम, उनके जो गुलाम नहीं, दुश्मन जो थे, जो ब्रिटिश थे, जो गांधी थे, या जो दूसरे हिंदू थे, वो कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो ये कर देंगे मुसलमान ये, लेकिन वो ये इस बात पे इतराफ़ करते थे, मानते थे ये बात कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सच्चे इंसान थे।
वो हक पे फैसला करते थे। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी आए, एक दफ़ा यहूदी आया उनके पास, हत्ता कि यहूदी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा यहूदी आते थे आप वसल्लम के पास अपना केस लेके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा केस है, आप इसको सॉल्व कर लें। वो उनको जूइश यहूदी जो होते थे, उनका जो कानून होता था, कानून के मुताबिक वो उसको हल कर देते थे। तो नंबर 4 पॉइंट, सच बोलना। जैसे ईमानदारी है, ये भी बिल्कुल वैसी है सच बोलना। अब कुछ होते हैं जो कि अपने आप को बड़ा करने के लिए झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं किया, फलाना नहीं बोला। झूठ तो इंसान के बड़ा रंग में है, इंसान कभी ना कभी किसी न किसी तरीके पर झूठ बोल ही देता है। तो लीडर बनने के लिए सबसे पहले झूठ नहीं बोलना, सच का सामना करना है। सच अच्छा हो कि बुरा हो, हमेशा सच कड़वा होता है, तो उसको सामना करो, इससे दुनिया आपकी इज्जत करेगी। आप अगर आप गिर जाते हो नीचे, सच बोले तो हम कहते हैं यार हम गिर जाएंगे, हमारी बेइज्जती नहीं होगी, वो 2 सेकंड की बेइज्जती होगी, उसके बाद आपकी इज्जत होगी, आप लीडर बन जाएंगे। दुनिया कहेगी यार जो लीडर बन रहा है, दुनिया कहेगी आपको, आप खुद नहीं अपने आप को कहेंगे, दुनिया को कहेगी यार ये सच बोलता है, इसके पास आओ, इससे जो भी ये इससे, फिर लोग आपसे पूछेंगे यार इससे पूछो, ये तो झूठिया है, ये तो झूठा फ्रॉडी है, इससे पूछो कि ये कैसा है। अब कोई स्पोर्ट्स एक कितने का केस होता है, अब पुलिस पूछती है चल तू तो फ्रॉड है, तू झूठ बोलता है, आप बड़ा सुना आपके बारे में, आप बहुत सच बोलते हैं, आप बताएंगे क्या हो, वो फिर पुलिस आपकी इज्जत करती है, रेंजर्स भी फिर आपकी इज्जत करती है, सारी दुनिया आपकी इज्जत करती है। तो ईमानदारी, सच बोलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने लीडर बना। नंबर 5, हालात से मुकाबला करना। कुछ होते हैं ऐसे, मैं जब मैचेस देखता हूँ तो कुछ होते हैं कि अभी एक टीम ने 25 ओवरों में 200-210 की और एक भी आउट हुआ और ऐसे ढीले ढाले हो जाते हैं, और टूटी फूटी बॉलिंग गिरा रहे होते हैं, कैचेस ड्रॉप कर रहे होते हैं, फील्डिंग मिस हो रही, प्रेशर में आ जाते हैं। तो वो एक मुश्किल हालात होता है, लेकिन हालात से मुकाबला करें। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हालात से मुकाबले नहीं किए, कायद आज़म ने कभी हालात से मुकाबले नहीं किए, उन्होंने हमेशा साबित कदमी दिखाई, वो फ्रॉडिया नहीं थे। गालिबन कुछ इस तरह भी आदमी होते थे कि वो अपने आप को, छोटे आदमी हो या बड़ा आदमी हो, वो हालात से मुकाबला करता। अगर उसने लीडर बनना है, दुनिया को वो माइल करना है अपनी तरफ, दुनिया में आप कोई भी काम करें, कोई भी बड़ा काम करें, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी बड़ी आपकी मुश्किलात आएंगी, आप सारा कुछ आप करेंगे, लेकिन कोई भी आप करें मुश्किल हालात आएगा, उसमें साबित कदम बढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे, और वो मुश्किल वक्त सिर्फ आपको आजमाने के लिए होता है कि आप इसमें कितनी मेहनत करते हैं। हम होते हैं कि मुश्किल वक्त आता है, हम डर जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं, धाड़े मारते हैं, और कुछ होते हैं कुछ छोड़ देते हैं। तो एक मस्ट नेवर गिव अप। नंबर 6, लोगों की खिदमत करना। अब मतलब ये नहीं कि आप, अब कुछ होते हैं, अब आज तो सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, इतने सारे ऐप्स हैं। तो हम दूसरों की खिदमत करते हैं फेम के लिए कि चलो हम यूट्यूब पे आएंगे। ये मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जैसे कि कोई एक्टर है, अब एक एक्टर अपने घर की सफाई कर ले, वो यूट्यूब पर डाले तो वो वायरल हो जाता है। ये क्या चीज़ है? मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि हम शहंशाह मुगल आजम हैं, ठीक है, और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम घर की सफाई कर रहे हैं, ये तालियां बजाओ, मैं यूट्यूब पर ट्रेंड है, शौकीन हो गया। जैसे सियासी बंदे, कोई अगर खुद घर चला के हम उसको मीडिया पे इतना कर लेते हो, भाई इंसान है क्या गया, मतलब इंसान ही है ना। तो ये आप पे क्वालिटी होनी चाहिए, आप ये कर सकते हैं, हर बंदे की क्वालिटी आपके ये अंदर गुड है। आप बस एक दफा तन्हाई में सोचे तो सही, अल्लाह ने आपके अंदर काबिलियत दी, आप कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल चीज नहीं। नंबर 7 और सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े गोल सेट करो, बड़ा ख्वाब देखो, छोटी सोच ना रखो। अब कुछ होता है जो छोटी सोच रखता है, वो कहते हैं होते इंसान एक जैसे, अल्लाह ने मिट्टी का एक जैसा बनाया, दिमाग ऊपर नीचे होते हैं। और इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छी चीज क्या है? What is the big thing in these type of things? क्या है वो ये है कि आप कितना बड़ा ख्वाब देखते हो। अब ख्वाब बड़ा देखने का मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ठीक है, बड़ा गाड़ी, बड़ी प्यारी बीवी में लेके आऊंगा, ठीक है, बड़े अच्छे बच्चे पैदा करेंगे, ये सारा प्लान करना, बड़ी गाड़ी, ये नहीं है। बड़ा ख्वाब ये नहीं होता कि आप अपने, ये तो वही नस्ब है और ये तो वही अपनी मैप बात आ गई। आप बड़ा ख्वाब देखने का मतलब आप अपनी कौम के लिए कुछ करें, दुनिया के लिए कुछ करें, बड़े आज़म के लिए कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें, गरीब लोगों के लिए कुछ करें, और ये आप कर सकते हैं। आप 10 रुपए से आगाज करके देखें। हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, अब्दुस्तार ईदी सेंटर। वो जब 9 साल कम उम्र थे कि जब उन्होंने अपनी माँ की मदद की, मतलब इस साल उनका हुआ, और वो उन्होंने भी 1-2 रुपए से स्टार्ट किया होगा। फिर लोगों पे इत्मीनान बना, 10 रुपए देना शुरू हुए, 50, 100, 5,000, 10,000, फिर वो उनका नाम बन गया। उन्होंने अपना ईदी सेंटर खोला, उन्होंने फिर यतीम खाना खोला,
वो यतीम बच्चों की परवरिश करते थे, तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। क्यों? सच बोला, ईमानदारी दिखाई, फ्रॉड नहीं किया, बड़ा ख्वाब देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात से मुकाबला किया। लोग उन पर कंकड़ियां फेंकते थे, उनको लहू लहू कर देते थे, बुरा भला कहते थे, मारते थे उन्हें, लेकिन उनके कभी बुरा भला नहीं कहा। हालात से मुकाबला किया, दुआ मांगी, जबकि वो दुआ वो अल्लाह के इतने प्यारे नबी थे, वो जो कहते हो जाता था। लेकिन उनसे बड़ी कोई शख्सियत थी। पॉइंट नंबर 8, अपना इक़दार ना भूलिए। आप ये ना, अब आप कुछ होते हैं कि जो अपने आप को भूल जाते हैं कि आप क्या है, पॉजिटिव वेज में भी, नेगेटिव वेज में भी। नेगेटिव वे में क्या होता है, वो अपने आप को भूल जाते हैं कि वो क्या है, वो इंसान है, कोई फरिश्ते नहीं है कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे होते हैं। ये मेजोरिटी अमीर बंदे कर रहे होते हैं, ठीक है। और अब कुछ नेगेटिव में होता है, कहते हैं यार हमसे कुछ होता ही नहीं है, वो ऐसे लुल्लू होके बैठे होते हैं। नहीं, अल्लाह ने आप तो अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ने इसरा आपको नहीं किया कि अल्लाह ने इसरा नहीं कहा कि आप अशरफुल मखलूकात हैं। फरिश्तों को कहा कि हमारे सामने सजदा करे। तो ये कोई मेडिकल नहीं था। अल्लाह ने फरिश्ते बनाए, जिन्नात बनाए, जानवर बनाए, पौधे बनाए, परिंदे बनाए, चरिंद बनाए, इतनी चीजें बनाई हैं। हमें क्यों अशरफुल मखलूकात बनाया? तो आप अशरफुल मखलूकात है क्योंकि फरिश्तों को क्या सजदा करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म दिया हुआ था। इल्मोन पता नहीं नाम को अरबी में क्या कहते हैं। अब अरबी में नाम को पता नहीं क्या कहते, अगर किसी को पता वो कमेंट सेक्शन में बताएं। लाजमी नहीं कि आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, सर्व कर सकते हैं, आप उससे भी सर्व कर सकते हैं डॉक्टर इंजीनियर से। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ दें, कि शुमार ब्लॉग कह पढ़ाई छोड़ दो, जाओ दूसरे काम करो। नहीं, पढ़ाई जरूरी है। एट लीस्ट आप बैचलर या मास्टर में आपको पेंडू कहेगा, ये तो पेंडू है, पढ़ाई लाजमी है। लेकिन आप अपने, अगर आपने लीडर बनना है ना, अब लीडर कोई बनता है, हर दूसरा आदमी लीडर नहीं बनता, कोई लीडर बनता है। और कुछ तो जो बनना चाहते लेकिन नहीं बन पाते, हालात को देख के वो छोड़ देते, वो छोड़ जाते थे। तो हालात से भी मुकाबला करें, अपने इक़दार को ना भूलें। आप सोचें, अब ये ना सोचें आप सुपीरियर है, आप सोचें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सुपीरियर ना सोच सकते आप। अपने आप को सुपीरियर और सब कुछ करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। आप सोचें कि आप नंबर 1 है, अपने आप को मोटिवेट करने। 9वां पॉइंट, मेहनत करना। अब कुछ होते हैं कि जो कितराते हैं मेहनत करने से, ना कितराए मेहनत करने से। आप कुछ, मैंने आपको पहले भी कहा, हम अशरफुल मखलूकात हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह आपको थोड़ी सी मेहनत का इतना सिला दे देंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि आप इधर पहुंच जाएंगे। तो मेहनत से कभी ना घबराएं, ठीक है। आप पढ़ाई, अब इसमें मेहनत करने से क्या होता है, इसकी सबसे अच्छी जो बात है, जो मेन चीज़ है, वो है पढ़ाई। जब एक इंसान क्रिकेट खेलता है और खिलाड़ी वो पढ़ भी जाता है, यानी कि क्रिकेट खेलता है और साथ में वो पढ़ भी जाता है जो खिलाड़ी खेलने के साथ पढ़ भी जाता है ना, तो वो उसको फिर कोई नहीं हरा सकता। वो फिर इतनी सी, क्योंकि पढ़ने से आप मेहनत करते रहते हैं, आप बोलते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत दिन रात एक करते, तो वो आपको मेहनत करने की आपको आदत हो जाती है। हम मेहनत करें, लेकिन एक स्टैंडर्ड के लिहाज से मेहनत करें। इतनी मेहनत ना करके बैठे कि आप अपनी तबीयत को भूल जाए। कुछ होते हैं जो इतनी मेहनत कर डालते हैं बेचारे, जैसे कह जाता वो इतनी मेहनत करके बेचारे वो अपनी सेहत को भूल गए सिर्फ पाकिस्तान के लिए। इतनी ना करें कि आप बीमार हो जाएं। लास्ट पॉइंट ये है, अपने खौफ पे काबू पाना। आप अपने खौफ पे काबू पाना। जब आप, अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। एक आदमी, पता नहीं ऑस्ट्रेलियन था या कैनेडियन था, याद नहीं आ रहा, उसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी को पार किया। उससे पहले भी काफी आए, लेकिन वो मर गए। यही बात उसके अंदर थी कि यार इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट है कि इसको मैं पार कैसे करूंगा, क्या पता मैं भी मर जाऊं। अगर वो ये सोच लेता ना कि मैं भी मर जाऊंगा, तो वो भी ना कर पाता। वो भी बाकी की तरह किताबों के अंदर मर जाता, कोई ना जा पाता। लेकिन उसने कहा कि ये इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट है, मैं सिर्फ 3-4 दिन में कवर कर दूँ, लेकिन करूंगा मैं लास्ट। उसको डर नहीं लगा। ये नहीं कि उसको डर नहीं लगा होगा, उसने काबू पाया, खुदा का नाम लिया, पहुंच गया, अपने मुल्क का झंडा लहराया और वो लीडर बन गया। खौफ पे काबू पाना मस्ट है। लीडर हमेशा वही होता है जो फ्रंट पे लीड करे, मुश्किल हालात है आगे लीड करे। क्रिकेट, फुटबॉल, मुझे तो क्रिकेट का पता, क्रिकेट में कुछ ऐसे कप्तान होते हैं जो कि जब भी उनकी टीम मुश्किलात, एक तो कुछ होते हैं ना कप्तान जो ओपनिंग करते हैं, उनकी तो बात अलग है, लेकिन कुछ कप्तान होते हैं जो 5वें, 4थे नंबर पे आते हैं या 6ठे नंबर पे आते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। जब उनकी टीम मुश्किलात में आती है, वो आगे आते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं और खेलते हैं और
बड़े लीडर बनते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको ये मोटिवेटिव वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मोटिवेटिव वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और वो जो आपको क्या कमेंट करने का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म, अगर किसी को पता है कि नाम को अरबिक में उठा के, तो वो कमेंट करें। और ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। कोशिश करें कि ये जो मैंने अपनी तरफ से फुल मेहनत करके ये बनाई है, इस पे आप उसको बस अल्लाह करके आप ट्रेंडिंग पे पहुंचा दो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने जो मोटिवेटिव बनाई है, एक तरीके से मोटिवेटिव, मेजॉरिटी मोटिवेटिव है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेटिव। ख्याल रखें, कोरोना वायरस कुछ मुमालिकों में पीक से निकल गया है, कुछ अभी आया ही नहीं पीक पे, कुछ आ रहा है पीक पे। ख्याल रखें।